कहाँ तक पढ़ा था? पेपर निकालो, निकालो पेपर निकालो। पेपर निकालो बच्चे, लाए हो? दिखाओ। दो तुम्हारा, कहाँ है पेपर? ट्वेंटी वन बॉम्बे, 22 चेन्नई, 23 दिल्ली, 24 दिल्ली आ गया, 25 दिल्ली, 26 27 चेन्नई आ गया, 28 आगरा बॉम्बे, 29 बॉम्बे चेन्नई, 30 वाला गड़बड़ हो गया है, बताता हूं अभी। चलो 31 आगरा बॉम्बे दिल्ली भी, 32 आगरा चेन्नई, बॉम्बे भी आ रहा है। चलो चलो अभी देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 21 में डाउट है। 22 23 25 26 में डाउट है। अरे इसमें क्या डाउट आ गया, ये बताओ। 60 ग्राम में कितना परसेंट है? 40। अरे बात नहीं करो, ये तो 60 का 40 कितना होगा? 60 का 10 6 24 ग्राम। 60 का 40% 24 होगा, 60 का 10% कितना होता है? 6। 6 को 4 बार ऐड कर दो, 40% हो जाएगा, 24। और एक और क्या दिया हुआ है? 100 ग्राम। ये तो 100 ग्राम का 15% कितना होगा? 15 ग्राम। हमसे क्या पूछा? इनको मिक्स कर दिया, नेट इन दोनों को मिक्स कर दिया, नेट वेट कितना हो गया? 160। टोटल वेट कितना हो जाएगा बेटा? 9। 29 इंटू 100, यही तो आ गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 27। क्या आ रहा है इसमें? इसमें अगर अपन बात करें, गैसियस एल्कीन, एल्कीन क्या होता है? CnH2n+2, यही लिखा है। ऑक्सीजन मतलब O2, रिएक्ट कर रहा है, कितना बनाएगा? NCO2 प्लस N/2 H2O। यहां पे कितना आ जाएगा बेटा? ये ऑक्सीजन कितने हो गए? 2n प्लस N/2, यही आएगा कि नहीं आएगा? ये बन जाएगा N प्लस N/4, यही आएगा कि नहीं आएगा? ये तो लिखा है एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? N 2n+2 होता है। अब उन्होंने क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ O2 कंप्लीट कंबस्शन में जो रिएक्ट कर रहा है और जो फॉर्म हो रहा है, ये तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना रिएक्ट कर रहा है? N प्लस N/4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 जो यूज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है बेटा? N। ये कितना दिया हुआ है?
7/4, ये कितना हो गया 5n/4 डिवाइडेड बाय n। ये तो n से n तो कट गया ये। क्या हो गया? एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ, गड़बड़ कर दिया, ये गड़बड़ है यहाँ पे, n/2 नहीं आएगा, ये सब गड़बड़ है। कितना आएगा बेटा? n+1 आएगा, n+1 आएगा, हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना लगेगा? ये कितना आया 2n, और यहां से कितना है n+1, तो 3n, ये आएगा ऑक्सीजन। टू आ गया, क्या बन जाएगा? C2H6। C2H6 चेन्नई आ गया इसका। क्या आ रहा था? 27 चेन्नई। 28, 29, 30 वाले में मालूम दिक्कत क्या हो गई? 30 वाले में, सेकंड वाले में मोल की जगह ml था, वो 30 वाले में सेकंड जो ऑप्शन है 50 ml होना चाहिए था ऑफ 50% W/V NaOH, ये था बेटा। ये तो 50 ml का 25% कितना होगा? 50 ml का 25, तो इसमें NaOH कितना हो जाएगा? 25 ग्राम। यही होगा कि नहीं होगा? 25 ग्राम आएगा ना। एक सेकंड रुकना, मे भी इससे हो जाए। क्या दिया हुआ है? पचास मोल नहीं हो पाएगा, ml होना चाहिए था। चलो चलो 30 वाला हटा दो, बोनस। 31 हो गया, 31, 32 हो गया ना, 33 आगरा, 34 बॉम्बे। डाउट है? क्या डाउट है इसमें? Mg+O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? MgO, और Mg+N2 में कन्वर्ट होगा Mg3N2। Mg3N2 प्लस 6H2O किस में कन्वर्ट होगा बेटा? 3MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH3। यही है कि नहीं है? ये है अपने पास। अब ध्यान देना, ये दिया गया है। अब उन्होंने क्या बोला है? 20 ग्राम प्योर सैंपल ऑफ मैग्नीशियम बर्न विथ एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड नाइट्राइड बन रहा है। चलो दिया है। एंड प्रोडक्ट आर ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ H2O, 34 ग्राम अमोनिया इज जनरेटेड। अब मैं यहाँ अमोनिया से जा रहा हूँ। देखो अमोनिया के मोल कितने? देखो एक एक्चुअली होगा क्या, ये बताओ। टोटल Mg के मोल कितने हैं जो दिए गए हैं? 24/24 कितना है? 1 मोल। अरे 1 मोल है कि नहीं है? अभी बताओ, 1 मोल में से मान लो अगर अपना यहाँ पे X रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे कितना रिएक्ट करेगा? 1 - X करेगा कि नहीं करेगा? बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 3 कर देते, यहाँ कर देते 2,
यहाँ कितना हो जाएगा बेटे 6, यहाँ हो जाएगा 3, बैलेंस है, नीचे वाली है। ये बताओ ये x से कितना बनेगा, ये कितना बनेगा x इंटू 2/3, x/3 आ गया कि नहीं आ गया? अरे x/3 आया कि नहीं आया? आ गया। सेकंड वाली नहीं है? कहाँ पे 2? ये 3 नहीं आएगा, ये 2, यहाँ 3 आएगा। तो ये ना, यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। अरे ये बात तो वही है यार, ये बोल रहे हो ना, ये काम करो यहाँ पे बस 3 ही कर दो, बस सही है, बनेगा यही x/3, x/3 हो गया। बताओ ये कितना, ये x/3 है तो ये कितना रहेगा x/3, तो अमोनिया कितना बनेगा 2x/3, और 2x/3 कितना दिया हुआ है 0.34 डिवाइडेड बाय 17, तो ये बन जाएगा 2x/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3 आया कि नहीं आया? अरे 0.3 आया कि नहीं आया? आ गया। अब 0.3 आया, x ये कितना हो गया बेटा, mg कितना हो गया, mg हो गया बेटा 0.3। पहली रिएक्शन में उन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कितना बन रहा है बेटा, ये भी 1 - x बनेगा कि नहीं बनेगा? और 1 - x का अमाउंट कितना हो जाएगा 0.7, ये भी कितना बनेगा 0.7 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये अपना 0.7 बन रहा है, तो मुझे बताओ यहां से अगर अपन से पूछा जाए वेट ऑफ MgO 0.7 इंटू मोलर मास निकालो, कितना आता है इसका, mg कितना होता है 24, और ये कितना होता है 16, 40 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 28, आगरा आ गया, आ गया आगरा। कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ mg कन्वर्ट इनटू, कितना परसेंट हो रहा है ये 3/1 इंटू 100, 30% आ गया, 30 आ गया। कौन सा 28 में तो आपको वो वेट मानना है, वेट 100 मान लेना, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लो, और कौन कौन से कंपाउंड का सेम इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा वो चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 ए वाले का क्या आ रहा है, यहां पे 2 आ गया कि नहीं आ गया? ये तो ये कितना मोल है 1 मोल, और ये कितना मोल है 2 मोल, अरे 2 ही तो है। LR कौन है H2, ये कितना बचा 1 मोल, और ये कितना बनेगा 1 मोल। अरे ये आया कि नहीं आया पहला वाला? उन्होंने क्या बोला, लिमिटिंग रिएजेंट इज O2, पहले वाले का P नहीं है। 50% एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट, सही है, 2 में से 1 बचा, Q वाला सही है। प्रोडक्ट ऑक्यूपाई नहीं है, क्यों नहीं है, लिक्विड है, तो इसका R नहीं है। अब किस पे पहुंचे, S पे, नो रिएजेंट, ये भी गलत है क्योंकि बच रहा है। द प्रोडक्ट फॉर्म कंटेंट टोटल ऑफ 3, टोटल क्या बोला है 3 Na, कितने एटम है एक में 3, ये सही है, T वाला सही है, तो आंसर क्या हो गया QT। P ए वाले का क्या आ गया QT, यही आ रहा था।
अरे आर कैसे आएगा? तो एल लिखा है लिक्विड, H2O क्या है? लिक्विड। देखो चिल्ला रहा है वो, भाई हम लिक्विड हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो एल लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या आ गया? क्यू आ गया और टी आ गया। अब आते हैं बी वाले पे, समझ में आया कैसे किया? बी वाला क्या है? CS2 लिक्विड प्लस O2 गैस कन्वर्ट इनटू SO2 गैस प्लस CO2 गैस, यही है कि नहीं है? चलो जल्दी से आ जाओ। 152, इसका मास कितना होता है? कार्बन 12, सल्फर 32, 32 मतलब 64, 64 इंटू 64 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 76, 76 का डबल करोगे तो 152, मतलब ये 2 मोल है। O2 कितना दिया हुआ है? 1 लीटर STB पे 1 मोल, 1 मोल दिया है। LR बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस हो चुकी है। देखो कहाँ 3 आएगा? अच्छा ऑक्सीजन की यहाँ की 2, हाँ 3 3 3 3 आया कि नहीं आया? हाँ कौन सा 2 माइनस 1/2? हाँ तो 2 माइनस 1/2 क्या होता है? कौन सा? एक सेकेंड, ये 2 है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ 1/2 1.5, तो ये हट जाएगा फिर, क्यू हट जाएगा, ओनली टी, ओनली टी। हाँ स्टाइकोमेट्री अलग अलग है, सही बोल रहे हैं, ओनली टी, ओनली टी। अभी बताओ इसमें LR कौन आने वाला है? LR आएगा O2, ये LR हो जाएगा 2 माइनस 1/3, ये बचेगा, ये कितना बचेगा? ये कितना बनेगा? 2/3 इंटू 1, और ये कितना बनेगा? 1/3 इंटू 1, ये आ रहा है। अब पहला वाला P वाला सही है क्या? सही है, पहला वाला सही है। इसके लिए Q क्या बोला? 50% एक्सेस रिएजेंट, 50% बन रहा है ना? नहीं है। प्रोडक्ट ऑक्यूपाई, ये बता प्रोडक्ट कितने गैस बन रहे हैं? 2/3 1/3, 1 मोल बन गया, मतलब अपने पास R भी आ गया। नो रिएक्टेंट, बात ही नहीं उठ रही है। एटम तो बहुत सारे हैं, 3 नहीं है, कितने हैं इसमें? ये बताओ इसमें एटम कितने बनेंगे? 2 और 1 3, 2/3 इंटू 3, ये आ गया, प्लस इसमें कितने आएंगे बेटा? 1/3 इंटू 3, कितना हो गया? ये 3 हो गया बेटा। इसमें क्या हो जाएगा? टीबी आ जाएगा। तो आंसर कौन कौन से आ गए? PRT, PRT, PRT आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। चलो अब आगे अपन जाने वाले हैं, अपन जाने वाले हैं सी वाले पे। ये आएगा कि नहीं आएगा? बात नहीं करो। 24 ग्राम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल। पानी यहां आ रहा है, 2 मोल यहां आ रहे हैं। बैलेंस, ये बताओ इसमें क्या हो रहा है? ये पूरा खत्म होगा, 2 माइनस 1, 1 बचेगा, ये 1 बनेगा। अब बताओ जल्दी जल्दी, क्या P आ गया? हाँ सर आ गया। तो Q आ गया? क्या आ गया? R आ गया? हाँ सर आ गया। S आ रहा है? नहीं आ रहा है। T आ गया? क्या आ गया? PQRT, PQRT। क्या? टू का 50% क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? हर बार तो आने दो यार। दिल्ली
यहां पे 2 कर दें, यहां 2 कर दें, हो गया 2Na, मतलब ये 2 मोल है और ये 1 मोल है। ये भी खत्म, ये भी खत्म, और ये कितना बनेगा? 2 बनेगा। पी आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ पी आ जाएगा ना, पी भी दोनों लिमिटिंग है तो कोई भी बोल दो। क्यू आ रहा है क्या? नहीं। आर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। एस आ गया। वैसे पी नहीं आना चाहिए इसमें, क्योंकि लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब एक आध बचाओ। पी नहीं आना चाहिए। क्या? पी एस आएगा ओनली, क्योंकि दोनों ही खत्म हो रहे हैं तो फिर क्या, लिमिटिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कंप्लीट हो रहे हैं। चलो अब आ जाओ 26, 36। क्या? पी क्यों नहीं आएगा? पी लिमिटिंग है क्या? कौन सा? टी वाला? अरे यार एक में कितने एटम है? 3, 2 में कितने हो जाएंगे? 6। 36, जल्दी बोलो। कितना आ रहा है? 8। 8 आ गया। 37, 5। 38, 6। 39, 8 के 7। 40। चलो सुनो सुनो, शांत, समझाओ थोड़ा। 36 में, 36 में डाउट है? 36, 36 नहीं, 37, 37 दिया है। थर्टी सेवन बताना है? नहीं नहीं बताना ना। 38, कौन सा? 37 में क्या करना है? एलआर सही तो निकालना है। ये एक्सिस में है। शांत रहो बेटा, शांत। ये एक्सिस में है। के आई ओ टू का वेट बताओ कितना आ रहा है? के आई ओ टू, पोटेशियम कितना होता है? 39। ऑक्सीजन हो जाएगा 32। ये बन जाएगा बेटा 71, और 71 से हम डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 0.4 टाइम। 0.4 आ गया, तो ये कितना बनेगा? 0.4, ये 0.2, ये 0.2, यही तो आएगा। उन्होंने क्या पूछा है? H2O2 कितना बन रहा है? H2O2 कितना बना बेटा? 0.34, मोल से डिवाइड करो 34, 0.1 बना कि नहीं बना? यही तो है कि नहीं है? 0.01, 0.01 बना कि नहीं बना? अब ये तो यील्ड कैसे निकालने? कितना बना, कितना बनना चाहिए था, इंटू 100।
यही करोगे? कितना हो गया बेटा ये? 10/2, 5 आ गया ये तो। 38, 39, 39, 39। अरे बात नहीं करनी है, सुनो, नंबर काउंट करना चालू कर दो अभी अपने अपने पेपर के। नंबर काउंट करो जल्दी जल्दी। चलो ये बताओ, ग्राम्स ऑफ, ये बनाना है ना, ये कितना दिया है? कितना दिया है? 3.78। देखो दो तरीके हैं करने के, एक तो पीओएसी लगा सकते हो, पूरा सल्फर यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से आया, आप पीओएसी लगा सकते हो सल्फर में, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इसके मोल एक्स मान लो, बैलेंस है, बैलेंस है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स बनेगा, ये एक्स है तो ये बैलेंस है क्या? बैलेंस नहीं है, अब बैलेंस हो गई है। ये एक्स है तो ये भी कितना बनेगा? एक्स, तो ये एक्स क्या बैलेंस है? लगभग है। ये एक्स है तो ये भी कितना बन रहा है? एक्स। तो मोल ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? 3.78 डिवाइडेड बाय 64, ये कितना आ गया? 3.78 डिवाइडेड बाय 64। हमें क्या चाहिए? वेट चाहिए ना। हाउ मैनी ग्राम्स, ग्राम चाहिए यार, कहां से लाएं ग्राम? 40 और ये होता है 96, ये हो जाएगा 136। 136 आ गया। 3.78 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 136। जल्दी करो कितना आ रहा है? ये अपना किससे डिवाइड हो रहा है? ये अगर अपन डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 6। ये 3, 4, 34, ये 8, ये 17। और कुछ हो सकता है क्या? किससे डिवाइड कर दें? 4 से कर दें, 4 से डिवाइड होगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.89। अब आ गया 1.89 इंटू 17/4, आ गया 8। सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसमें कैलकुलेशन थी बस। चलो ठीक है, अब 40 भी बता दें, एक आध छोड़ दो यार, बस 40। 40 में क्या बताना है? अरे यार, चलो, अरे शांत। ये कितना है बेटा? ऑक्सीजन कितने हो गए? 8। 8 प्लस x/2/4, यही हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया।
अब मुझे ये बताओ, अरे बात नहीं कर, अपने पास ये है, उन्होंने क्या बोला है, 10 के लिए कितना लग रहा है, 10 के लिए लग रहा है बेटा 55। ये बताओ एक के लिए कितना लगेगा, 10 एक के लिए लग रहा है इतना, 10 के लिए कितना लगेगा, 10 इंटू 2 प्लस एक्स बाय 8, यही आ जाएगा कि नहीं आएगा, अरे ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और ये किसके बराबर है, 55। ये तो बोला इतना O2 लग रहा है, बस सॉल्व कर लो। एक्स बाय 8 प्लस 20 इक्वल्स टू 55। कितना हो जाएगा बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 इंटू 8 कितना होगा, जल्दी बताओ, 40। ये हो गया 8 16 24, 24 और 4 28, 280 आ रहा होगा, 280 आया था, कितना आया था आंसर, कम कर दो, यही आया ना, एक सेकंड, अरे यार एक सेकंड, सही तो चल रहा है, अच्छा यहाँ 2 आएगा, अरे यार यहाँ 4, चलो यहाँ देखो, ये x है, ये x/2 बन जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना लग जाएगा, 8x/x/2/2, ये आ गया। 10 के साथ कितना लगेगा, 10 इंटू, ये कितना होगा बेटा, 4 प्लस x/4, ये आएगा। 10 इंटू 4 प्लस x/4 इक्वल्स टू 55। तो x/4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, सही आ रहा है ना, सही तो आ रहा है, x कितना आ गया, 60 और C4H6O2 सही तो बन रहा है वैसे, ये 4 बना, हाइड्रोजन बन जाएगा अपना x/2, ऑक्सीजन लग जाएगा 8x प्लस x/2/2। कौन सा 1.5, कौन सा, अच्छा ये पूरा है, इतनी गलती क्यों हो रही है, सही में सोच रहा हूँ इतना बड़ा नंबर कैसे आ रहा है, बाय 2, ये है, ये है 55, ये कितना हो गया, कटेगा 11, x/2 इक्वल्स टू 11 माइनस 8, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा, 3 इंटू 2 6, ये हो गया ठीक गड़बड़, अपन इसके नीचे ले रहे थे इसलिए गड़बड़ हो रहा था वो, चलो आ गया। और काउंट कर लिए नंबर, जल्दी जल्दी काउंट करो, चलो हो गए काउंट, पीछे खड़े हो जाओ, कितने खड़े हो जाओ, सबके नंबर पूछ के आज, खड़े हो जाओ, कितने आ रहे हैं, 10 मतलब ज्यादा, कितने काउंट कर लो, जल्दी काउंट कर लो, 10 प्लस नहीं एग्जैक्ट चाहिए मुझे, केमिस्ट्री अकेले के, जल्दी, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का, जल्दी काउंट कर लो, ये पेपर किसका है, तो काउंट करो,
जल्दी काउंट कर लो जल्दी। कितने आ रहे हैं तुम्हारे? तुम्हारे कितने आ रहे हैं? क्या? क्यों? नहीं, हर एक का 2 नंबर का है। मैट्रिक्स 8 नंबर की है, पता है? मैट्रिक्स कितने नंबर की है? 8 नंबर की। 2 फॉर ईच, 0 नेगेटिव। अगर गलत करोगे तो 0 मिलेगा। अगर मुझे बनेगा तो सबसे पहले मैं दूंगा, 8 नंबर आएंगे। एक मल्टीपल करोगे 5 आएंगे। मल्टीपल में भी हर एक ऑप्शन वेरीफाई करना पड़ता है, और मैट्रिक्स में भी हर एक ऑप्शन करना पड़ रहा है, तो किसको करोगे तुम? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को। उसमें फिक्स है, एक ऑप्शन हो गया 2 नंबर, दूसरा हुआ दूसरा विकेट, तीसरा विकेट, चौथा विकेट, 8। और उसमें तो ये भरोसा नहीं है मल्टीपल में कि भाई एक सही हो गया, गलत हो, गलती से गलत में टिक कर दिया, पूरा क्वेश्चन निपट गया। निपटा कि नहीं निपटा? तो एग्जाम देते टाइम प्लानिंग भी बहुत मैटर करती है। एग्जाम देते टाइम क्या? प्लानिंग। प्लानिंग बहुत मैटर करती है। कौन से पहले करना है, कौन से बाद में करना है, किसको छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना है, किसको अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं करना है। जब नंबर कम आते हैं तो ये नहीं लिखा जाता है कि इसने खतरनाक वाले क्वेश्चन किए हैं सॉल्व ना। नंबर कम मतलब कम, ज्यादा मतलब ज्यादा। तो प्लानिंग एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। कितने नंबर का है पेपर? अरे केमिस्ट्री 80, चलो 80। 80 क्या है? 60 प्लस किसके आ रहे हैं? 60 प्लस। 60, एक, तो प्लस आना चाहिए, माइनस में नहीं। 70 प्लस 70, लग गया फिल्टर। 70 किसी की नहीं है, 60। चलो अपन ओरिजिनल वैल्यू पे आते हैं। 30 से कम किसके आ रहे हैं? 30 से कम कोई नहीं है? लिस्ट लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में लिस्ट लेके आऊंगा। नहीं सर, वो गलती से OMR गलत भर दी थी, वहां पर तो 0 भी दिखेगा, और अच्छी मेहरबानी हुई तो नेगेटिव भी दिख सकता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है नेगेटिव के लिए। क्या करना पड़ता है? गलती से एक भी सही ना हो जाए, नहीं तो हम फिर नेगेटिव नहीं ला पाएंगे। देखो, नंबर अच्छे लाने हैं तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी मेहनत करनी पड़ती नंबर नहीं लाने के लिए। कि नंबर नहीं लाना है तो पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, और पढ़ाई नहीं करने के लिए फिर बहाने लाने पड़ेंगे। घर वालों से मानना पड़ जाए, ये ना हो जाए, नए नए बहाने हर दिन दिमाग लगाना पड़ेगा। आज ये बहाना सुटेबल रहेगा, आज ये रहेगा, अरे कल ये लगाया था बहाना, आज नहीं लगा सकते, रिपीटेशन हो जाएगा, पकड़े जाने के चांस हो जाएंगे। 40 प्लस किसके हैं? 40 प्लस 40, 40 से ज्यादा। 40 प्लस बहुत जनता है। और केमिस्ट्री में अगर अपन जेई में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो केमिस्ट्री में 50+% लाना पड़ेगा। 50%, 50 नंबर नहीं, परसेंट। चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, बिना केमिस्ट्री के सब सूना सूना है, कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? अभी नहीं मालूम चल रहा, धीरे धीरे मालूम चलने लगेगा। जब मैथ और फिजिक्स अपना रंग दिखाएंगे तब तुम्हें केमिस्ट्री की याद आएगी। बस एक ही सब्जेक्ट है जो पढ़ते हैं तो नंबर आते हैं। अभी तो मजा आ रहा होगा दोनों में।
मोल चल रहा है, मोल। मोल ये मान के चलो कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं, देखो मोल अगर आपको 30 से 40% समझ में आ रहा है मतलब सब कुछ सही चल रहा है। 30 से 40, 40 होगा 50 में, 50 होगा 60 में, 60 होगा 80 में। एकदम समझ में नहीं आता है चैप्टर। क्यों नहीं आता है? क्योंकि केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स कौन सी वाली? रटने वाली नहीं, एप्टीट्यूड। कौन सा? जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड वाला मैथमेटिक्स इतनी कोई खतरनाक नहीं होती, जनरल एप्टीट्यूड लगती है पूरी। भाई इतना परसेंट है, इतना ये है, इतना ये है, यील्ड है, ये है, वो है। तो क्या हो गया कि इसमें मर्ज हो गया केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और मैथ के, और डिफिकल्ट होता है। तो अपन बार बार क्वेश्चन करते हैं तो चीजें हो जाती हैं, रखना है। और अब टाइम आ गया है, लगभग महीने हो गए आपको, महीने लगभग हो गए। महीने लगभग 3 महीने होने वाले हैं। तो अब अपने पास बहाना नहीं है कि सर हमें पेपर का पैटर्न ही नहीं पता था, कि मल्टीपल थे तो मल्टीपल में सभी टिक नहीं करने होते हैं, जो सही होता है उसी को करना होता है। लगभग अपन एटमॉस्फेयर में ढल चुके हैं। अब सर ओएमआर गलत भर दी थी, नहीं भरे। हर 2 दिन में अपन एक ओएमआर भर रहे हैं। ओएमआर तो कम से कम सही भर देते होंगे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपन रियलिटी पे आ रहे हैं। 1-2 महीने तो अपन ये बहाना मार देते हैं कंडीशन का, कंडीशन का बहाना मार देते हैं कि सर ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, हम पहली बार मल्टीपल चॉइस कर रहे हैं, पहली बार इंटीजर कर रहे हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। अब टाइम आ गया है कि अपन फोकस करें अपनी गलतियों पे। किस पे? गलतियों पे। कि एग्जाम में जब आप पेपर दे के जाते हो तो एक बार पेपर देने के बाद घर पे जाके अपन सोचा करो कि यार क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की थी एग्जाम में, और अपन को नेक्स्ट एग्जाम तक उसी प्रॉब्लम पे वर्क करना है। यार मेरा टेम्परामेंट नहीं बन पाता है, मैं 3 घंटे नहीं बैठ पा रहा हूँ, यार मेरा सिर दर्द होने लगता है, मेरा मन नहीं लगता है, जो कुछ भी है तो वो अपन को नोट डाउन करना है, और अगले टेस्ट में वो गलतियां नहीं करनी है। नई गलतियां कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अब से हम गलतियां रिपीट नहीं करना है। जो गलती हुई है ना, कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं बात कर रहा हूं, पढ़ने वाली, जो आपकी पढ़ने के अलावा, उसके अलावा जो भी अपना टेम्परामेंट है, सिटिंग है, जो कुछ भी है, वो नहीं होना चाहिए। तो अपन को उस पर काम करना है, और धीरे धीरे करके होगा अपन रिफाइनमेंट की साइड जाएंगे। अपन 2 साल में इतने सारे एग्जाम देंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपना टेम्परामेंट, अपने पास सब कुछ। आप देखो धीरे धीरे क्या होगा, आपको मालूम चल जाएगा कि पहले attempt करना है, इसको नहीं करना है, ये ऐसे करना है। मल्टीपल आएंगे तो मल्टीपल की अप्रोच ये होती है, सिंगल चॉइस की ये होती है, इंटीजर की ये होती है, मैच दी कॉलम की ये होती है। वो कब होगा? जब आप पेपर को एनालाइज करोगे। जैसे आपने अभी मल्टीपल चॉइस की है तो आपने कुछ बहुत सारी कॉमन मिस्टेक की होंगी। कॉमन मिस्टेक मतलब ऐसी है कि आपको क्वेश्चन आ रहा होगा लेकिन दूसरी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हुआ होगा। आपने पूरा रीड नहीं किया होगा, आपने करेक्ट को इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया होगा, आपने स्टेटमेंट पूरा नहीं पढ़ा होगा। ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं। उन्हीं गलतियों को अपन को सीखना है। ये गलतियां कॉमन रहेंगी। देखो कॉन्सेप्ट तो चेंज होंगे लेकिन गलतियों का फ्रेम अपना वही रहेगा। उन्हीं पे अपन को वर्क करना है, और जो उन पे वर्क कर लेता है उनका अच्छा हो जाता है। आप ये नहीं सोचो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ली मिस्टेक। स्ली मिस्टेक नहीं, बवंडर है वो, क्योंकि अपन को पता है यार ये हो रहा है और अपन उसको कर नहीं पा रहे हैं सही। आपको पता है कि आपका टेम्परामेंट सेट नहीं हो रहा है, या फिर आपको पता है कि यार मैं क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा हूं। और 90% बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर घर पे करते हैं बन जाते हैं, एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है। घर पे जाके देखते हो कि पेपर बन जाता होगा, एग्जाम में नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? अरे पता है यार, दूसरी बार कर रहे हो। एक बार यहां कर लिया, दूसरी बार घर पे करोगे तो वो तो अपने बनेगी ही बनेगी। एक बार आपने यहाँ फोकस करके किया, नहीं बना। अब एक बार आप घर पे लगा रहे हो तो घर पे आपका दिमाग कॉन्शियस है, आपके पास दिमाग में चीजें सेट हैं, आप कर चुके हो, तो आप फिर उस मेथड से नहीं करोगे, दूसरे से करोगे। सर मैं घर पे करता हूँ बन जाता है, एग्जाम में नहीं बनता। बेटा घर पे बनना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपना इफेक्टिव टाइम में आप सॉल्व कर चुके हो चीजें, और आपको पता है इससे नहीं बन रहा है, तो फिर आप घर पे क्या करोगे, और दूसरे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करोगे, बनेगा ही बनेगा वो तो ये कभी रिलेट नहीं करना कि घर पे बन जाता है यहाँ नहीं बनता है। वो सबके साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे आप पहली बार फेस कर रहे हो, पहली बार ऐसी कंडीशन में फेस कर रहे हो जहां पे टाइम की लिमिट है। टाइम की लिमिट है। घर पे क्या है, पढ़े हुए हैं, एक क्वेश्चन को लेके आधा आधा घंटे तक पढ़े हुए हैं। बनना ही बनना है वो तो, बनेगा ही बनेगा, टेंशन नहीं लो। अपन को तो क्या करना होता है, एग्जाम में 3 घंटे में
ऐसे मैनेज करना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हो जाएं चीजें। और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ चीजें कब होंगी? जैसे अपन क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी तो कोहली को पहले क्यों बैटिंग पे भेजते हैं? बुमराह को पहले भेज दें, खेलना तो सभी को है, ऑर्डर तो मैटर करना ही नहीं चाहिए। भाई वो पहले मार रहा है, बाद में मार देगा। भाई 11 लोगों को खेलना है, पहले बेस्ट को क्यों उतारते हैं? बेस्ट को उतार दो, बेस्ट ने मार दी तो बेस्ट तो मार ही देगा। क्यों करते हैं? शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, शुरुआत अच्छी होती है तो कॉन्फिडेंस रहता है। भाई कोहली ने मार दी, लास्ट में कोई भी आके मार के चला जाएगा। और वही लास्ट में अगर सोचो ओवरऑल 5 विकेट गिरने हैं और अगर वो स्टार्टिंग में गिर जाए तो, और वही लास्ट में गिरे तो डिफरेंस जमीन आसमान का अंतर होता है स्कोर का। अगर स्टार्टिंग के 8-10 ओवर में 5 विकेट गिर जाए तो पूरी टीम क्या होती, प्रेशर में रहती है, यार अब नहीं मानना है, आउट हो जाएंगे, पूरा स्कोर डाउन। और वही अगर स्टार्टिंग में अच्छा चल रहा है, लास्ट के 4-5 ओवर में 5 विकेट गिरे तो 400 450 पहुंचता है स्कोर, पहुंचता है। डिफरेंस कुछ नहीं है, 5 ही विकेट गिर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस किसका है? अप्रोच का। स्टार्टिंग में अगर विकेट गिर जाते हैं तो एक क्या होता है, प्रेशर आ जाता है, मैं मारूंगा आउट हो जाऊंगा, तो डिफेंस में चले जाते हैं अपन। सेम का सेम एग्जाम में आपने क्या किए, ऐसे धुरंधर क्वेश्चन उठा लिए कि जो सॉल्व नहीं होने, वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आपको मेंटलिटी क्या कर रहे हैं, आपको ये डालना है कि यार पेपर टफ है, आधा घंटा हो गया 3 ही क्वेश्चन हुए, तो फिर हमें क्या लगेगा कि टाइम यार आधा घंटा हो गया। बताओ यार 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, लगभग अपन 20% टाइम कंज्यूम कर चुके हैं, और क्वेश्चन कितने बने? 3। 20 में 3, ऐसे करके क्या बोलोगे, आधे घंटे में 3 बन रहे हैं, 1 घंटे में 6 और 18 क्वेश्चन, बस ऐसे अपन कैलकुलेट करने लगता है दिमाग। पेपर में तो अपने लगभग 60 क्वेश्चन है, कैसे होगा? वही उल्टा सोचो, आधे घंटे में आपने 8-10 क्वेश्चन निपटा दिए, फिर तो लगेगा यार सब आसान ही आसान है, अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। और स्टार्टिंग में जो अपना एक्यूरेसी रहती है वो लास्ट में नहीं रहती, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन फ्रेश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो एनर्जेटिक हैं और फ्रेश है, तो आप किसको टाइम दोगे, जो बनने वाला है कि नहीं बनने वाले को? बनने वाले को। बनने वाले कौन से हैं? आसान। अपन देखो, अपन क्या सोचते हैं, आसान है इसको तो कभी पटक देंगे, कभी भी निपटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। लास्ट में क्या होता है कि जो बनने वाले आसान क्वेश्चन होते हैं वो भी नहीं, गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपन इतना 3 घंटे में अपन इतना मतलब वो मेंटली हो जाते हैं, या फिर अपन क्या होता है, फ्रेशनेस खत्म हो जाती है कि अपन गलतियां करने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं लास्ट में। आपने देखो सबसे खराब एफिशिएंसी कब की होती है? लास्ट वाले टाइम की। लास्ट वाले टाइम में भगदड़ होती है, यार चलो ये छूट गया, ये छूट गया, ये करें कि वो करें, जल्दबाजी रहती है। और जल्दबाजी में अपन कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो एकदम बनने ही चाहिए थे, और उन्हीं में अपन गलत करके आ गए। जो बनने चाहिए थे वो भी निपटा दिए, और जो निपट रहे थे वो तो निपटे ही हैं। क्या हो गया? खत्म। तो ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं, ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं। भाई हमें तो स्कोर मैक्सिमम चाहिए, चाहे बुमराह मारे चाहे कोहली मारे, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? और मैक्सिमम नंबर कैसे आएंगे? जो चीजें बन रही हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाओ, टाइम बचाओ, नंबर लो, टाइम बचाओ, नंबर लो। लास्ट में अगर आपके, देखो आपने खुद देखा है कि इतना स्कोर होता है, लगभग 50-60% होता है कि नहीं होता है? तो आप ये सोचो कि जो बनने वाले हैं अगर वो स्टार्टिंग में दे दोगे, स्टार्टिंग में कर लोगे, तो बनने वाला पेपर खत्म। अब जो लास्ट में एक घंटा या आधा घंटा बचा है, उसमें वो है कि बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है। फिर क्या करते हैं अपन, आराम आराम से करते हैं, तो जो नहीं बन रहे होते हैं वो भी बनने के चांस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब अपने पास वो वाला प्रेशर नहीं बचा है कि इतना सा टाइम है, इतने सारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आसान वाले करो। आपको अपनी एग्जाम की प्लानिंग पहले से करके जानी होती है। यार पहले मैं आसान करूंगा, आसान मतलब ये नहीं कि पहले मैं केमिस्ट्री करूंगा या मैथ करूंगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैथ टफ आ जाए या केमिस्ट्री टफ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये नहीं सोचो कि पहले मुझे ये करना है। आप तो पहले, भले ही आपके 10 से 15 मिनट आपके पेपर रीड करने में लग जाए, कोई टेंशन नहीं है। ये नहीं सोचो कि तुरंत आगे को कूद गए एकदम। आप क्या करो, पहले पेपर को रीड करो, एक बार पलट के देख लो यार किस टाइप का पेपर आया है,
केमिस्ट्री एक बार देख लो, मैथ एक बार देख लो, फिजिक्स एक बार देख लो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार मैथ वाला पोर्शन आसान कौन है, जो हमने पढ़ा हुआ है, जैसे क्वेश्चन हमने लगाए हैं वो मुझसे बन रहे हैं, मतलब जैसे हमने प्रैक्टिस सीट में लगाए हैं या होमवर्क में लगाए, अगर उसी टाइप के क्वेश्चन है तो मतलब मुझसे बन जाएंगे। और अजीब टाइप के क्वेश्चन दिख रहा है मतलब थोड़ा बाहर हो सकता है, उनमें से आप आइडेंटिफाई करो कि मुझे पहले कौन सा उठाना है, वो उठा लो आप। उसमें से क्या करो, वो वाले क्वेश्चन चूज करो। तो अपन को लगभग 10 से 15 मिनट ऐसे ही दे देना एकदम अरेंजमेंट में कि भाई ये मेरी प्लानिंग रहेगी, पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, उसके बाद पेपर करना चालू करो। अगर आपके स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट खराब हो रहे हैं, हो जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। वो आपके पूरे के पूरे जो रिमेनिंग टाइम बचा है ना, उसको एकदम से प्लानिंग वे में अच्छा कर देंगे। और अपन बस कर रहे हैं क्वेश्चन, नहीं सर हम तो कसम खा के बैठे सीरियल वाइज ही करेंगे। स्टार्टिंग के 2-3 मिल गए धुरंधर, फंस गए अपन उसमें, फिर दिमाग खराब। क्या दिमाग खराब, 15 मिनट हो गए यार एक भी नहीं बना। अपने आप फिर क्या होगा, अपन जल्दबाजी करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, वैसे करेंगे, दिक्कतें बढ़ना चालू हो जाएंगी। तो एग्जाम की प्लानिंग प्रॉपर करनी है। पढ़ना, जितना अपना पढ़ना मैटर करता है, स्टडी करना होता है, उतना ही मैटर करता है आपका एग्जाम में किस टाइप से आप प्लानिंग लेके जा रहे हो, कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो चीजें, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ये एग्जाम इसलिए हो रहे हैं, नहीं तो हम आपको सीट के फॉर्म में दे देंगे क्वेश्चन, इसलिए हो रहे हैं ताकि आप अपना एक अपने आप को पहचान सको कि यार ये देख के मुझे ये परेशानी होती, इसमें ये परेशानी होती। वो चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, मैं एक जनरल फॉर्मूला नहीं दे पाऊंगा कि आपको ऐसा करना है। अब खुद आप अपने आप को ट्यून करो एग्जाम के लिए। ट्यून करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको एग्जाम देना पड़ेगा और गलतियां आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। यार इसमें ये गलती होती, इसमें ये होती, मल्टीपल है में यहां फंसता हूं, मैच दी कॉलम में मुझे ये परेशानी होती, इंटीजर टाइप में मैं कैलकुलेशन सही नहीं कर पाता हूँ, या फिर मैं गलती कैलकुलेशन आती तो घबरा जाता हूँ, सॉल्व करने में टाइम लगता है, या गलत कैलकुलेशन आती है, जैसा भी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो अपन को देखना पड़ेगा वो कैसे सही करना है। एग्जाम देने के बाद चीजों को सुधारो, जहां भी दिक्कतें आ रही हैं उनको सॉल्व करो, तभी हम इंप्रूवमेंट साइड जा पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, हर हर 2 सप्ताह में एग्जाम देंगे और वही गलतियां फिर रिपीट करेंगे, और अपन फिर वहीं लटके रहेंगे जो अपना स्कोर है। जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही एग्जाम का एनालाइज करो, देखो कहाँ गलतियां हो रही हैं, गलतियां सॉल्व नहीं हो रही हैं, टीचर से मिलो, सजेशन लो कि सर ये पर्टिकुलर टाइप की चीज़ों में मुझे बहुत परेशानी आ रही है, तो आपको सजेशन मिलेंगे, नहीं बेटा ऐसा करना ऐसा करना। 2 साल में अपन एक सेचुरेशन पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि भाई एग्जाम को ऐसे देना होता है। वो अपन पहुंच गए तो अपन अपना मैक्सिमम ले जाएंगे। क्या होता है, तो ये तो सोचते हैं कि भाई जब अपना जेई का एग्जाम हो तो अपनी एफिशिएंसी एकदम 100% टाइप की हो, कोई गलती होने के कोई चांस ना हो। गलती होने के चांस ये नहीं है कि मुझे पेपर 100% बने, गलती होने का चांस मतलब ये है कि अपन इन्वायरमेंट से ना डरें, यार ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, कैसे करना है पेपर, कैसे नहीं करना है, चीजें अपन क्या करेंगे लास्ट तक सीखेंगे। वो सीखेंगे जब गलतियों को हम रिपीट नहीं करेंगे, ये सब चीजें करना है। तो ये सब चीजें अभी से आप ध्यान दो, क्योंकि अपन अब उस मोड में आ चुके हैं, क्योंकि अपने पास लगभग 2 से 3 महीने होने वाले हैं, तो अब इन चीजों पे अपन को ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद जैसे अभी डिस्कस हुआ, तो एक बार जाके केमिस्ट्री देखना है, यार ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए था, क्यों नहीं बना। फिर अपन को एनालाइज होगा कि यार मैंने रीड नहीं किया था, या फिर हमने गलत डाटा रीड कर लिया था, क्या किया था, मालूम चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे अभी आप पेपर डिस्कस हुआ तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे हो कि यार ये तो बन जाना चाहिए था, फिर आप उसको आइडेंटिफाई करो क्यों नहीं बना, क्या परेशानी है। यार ये परेशानी होती है एग्जाम में, एग्जाम में मैं ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेता हूँ, या सोच नहीं पाता हूँ, या मुझे चीजें याद नहीं आती हैं, क्या नहीं होता, फिर उस हिसाब से आप तैयारी करो। चीजों को आपको याद नहीं आती तो फिर क्या आपको रिवाइज करना है, जो भी आपको परेशानी हो फिर उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्यूशन लेके आएंगे उसको। और एग्जाम से पहले अपन वही करेंगे, सर एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए, भाई जो चीजों में हम प्रॉब्लम होती है उसी को तो हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो अपन को ऐसे प्लानिंग करनी है, और धीरे धीरे करके ये अपन इंप्रूवमेंट साइड जाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो और प्रॉपर तरीके से एग्जाम दो, तो अपना मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन हो जाते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, बस सीखना होता है। कहाँ तक पढ़ाया था, पता नहीं। सीट थी, सीट सीट करेंगे बाद में, पहले पढ़ लेते हैं। दिखाओ कहाँ तक पढ़ाया था। अच्छा क्विज भी है कि डिस्कशन को, निकालो क्विज, निकालो क्विज ही निपटा देते हैं। क्विज है अपने पास, लाए हैं।
जल्दी निकालो। सुनो, नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें पीरियड टेबल आएगी पूरी। पीरियड टेबल और मोल, मोल तो खत्म हो जाएगा, पीरियड टेबल आएगी, दिखाओ। चलो ये बताओ, कोई जो दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये बताओ, अरे सिंपल ये बताओ, देखो 1 वाला वाले में क्या दिया हुआ है? ये दिया गया है, देखो। अगर अपन बात करें बेटा, देखो ये दोनों दिए गए हैं। अरे एक और क्या था, ये बताओ, इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 25 प्लस 75, 100 ml हो गया कि नहीं हो गया? अरे 100 ml हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अभी बताओ, इसमें HNO3 कितना होगा? HNO3 कितना होगा? पहले सॉल्यूशन ये बताओ, मोलरिटी क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? और अगर ये ml में है तो किस में ले लूंगा मैं? 1000 में। क्या हम पहले सॉल्यूशन में मोल ऑफ HNO3 निकाल सकते हैं? कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। 3 इंटू 25/1000, यही आएगा कि नहीं आएगा पहले सॉल्यूशन में? और दूसरे सॉल्यूशन में मोल कितने आएंगे HNO3 के, जल्दी बोलो। 4 इंटू 75/1000। अभी तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे बेटा? इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो कितना हो जाएगा? 7 इंटू, अरे एक सेकंड एक सेकंड, 7 इंटू 75 प्लस 3 इंटू 25/100, ये हो जा बाय 1000, ये मोल हो जाएंगे टोटल इसमें सॉल्यूशन में। अरे HNO3 की मोलरिटी दी तो HNO3 के मोल आ गए, सेकंड सॉल्यूशन क्या है, दोनों को मिक्स करोगे तो ऐड हो जाएंगे, और ऐड होंगे तो कितना हो गया, ये क्या बन गया, मोल। और अगर मुझे मोलरिटी निकालनी है तो स्मॉल कैपिटल M क्या होगा? 7 इंटू 75 प्लस 3 इंटू 25/1000, ये मोल हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 100, और ml में ले रहा है इसलिए 1000 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 से 1000 कट गया। अब क्या आ गया, जल्दी बताओ, ये कितना बन जाएगा? ये 7 इंटू 3 इंटू 25 ही तो लिखा है, 3 इंटू 25/100, यही तो है। क्या करें, 3 इंटू 75 बाहर निकाल दो, कितना बचा? 7 प्लस 1/100, ये कितना आ गया? 3, और ये कितना आ गया? 4, ये कितना? 8, 2, 6 आ गया इसका आंसर। एक सेकंड, रुको 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 रुको, एक सेकंड, गड़बड़ हुआ है, यहाँ 4 है, ये 4, ये 4, तभी सोच रहा हूँ यार ये गड़बड़ कहाँ हो रहा है। ये 4, ये 4 कितना हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 5/4 कितना हो गया? 15/4 कितना हो जाएगा? 3.75, चेन्नई आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहली 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 8 हो गया ना? ये भगवान, क्या बताना है, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं?
किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए? पानी का। तो ऊपर क्या लोगे? 8th x ऑफ H2O क्या बनेगा? कोई बात नहीं। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका वेट दिया, मोल निकाल लेंगे, इसका वेट दिया, मोल निकालेंगे। इथेनॉल दिया है, इथेनॉल जानते हो? इथेनॉल, मिथेनॉल जानते हो? जानते हैं सर। 9th, 9th नहीं आया? सेम का सेम फर्स्ट, जैसे फर्स्ट हुआ है ना, दोनों को मिक्स करोगे वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, दोनों के मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th, 10 नहीं आ गया? 11th, ये तो ये सेम का सेम टेस्ट में था। सेम था कि अलग था? वो जो टेम्परेचर वाले सब सेम ही लगते हैं, बहुत आसान होते हैं। और यही क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेगा, मेंस में भी आएगा। अब किसकी शिफ्ट में आएगा मुझे नहीं पता ये, लेकिन आएगा जरूर, हर साल आता है। बहुत कम होता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 12th, चेन्नई आ गया? क्वेश्चन नंबर 13, आगरा आ गया? 14, 14 मोलल जानते हो? मोलल, एल आ रहा है, मतलब वॉल्यूम नहीं आएगा, क्या रहेगा? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये है। ये आपको बताया था ना कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बताओ? आपको बताया था कि एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में जाएंगे। अरे अपन ने कल इससे पहले ही क्लास में तो पढ़ा था। थर्मोमीटर को एज्यूम कर लोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या मान लोगे? 1 kg का। अब ट्राई करना बनेगा। एक काम करो, 14 वाला करो बेटा। क्या आ गया ये? 14, डेंसिटी कितनी दी गई है बेटा? चलो ध्यान ध्यान, ये अपन को निकालना है। और ये मोलल लिखा हुआ है, मोलल मतलब कितना होगा? 3 इक्वल्स टू वेट ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH अपॉन नीचे क्या आएगा? वेट ऑफ पानी। ग्राम में लोगे, यहां पे क्या बनेगा बेटा? 1000। तो क्या करते थे जल्दी बताओ? कुछ गिवन है क्या? नहीं गिवन है, जल्दी बताओ। वेट ऑफ पानी कितना मान लोगे? 1000 ग्राम। और जैसे ही आपने ये माना तो जल्दी बोलो, मोल ऑफ NaOH कितना आ गया? 3 आया कि नहीं आया? आ गया। अब बताओ आप क्या करोगे? अब मुझे क्या चाहिए? कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है जल्दी बोलो? मोल ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम ये ml में लेंगे तो यहां पे क्या आएगा बेटा? 1000। अब बताओ ये कैसे निकालें यार? कैपिटल M कैसे निकालें? ये तो दिया हुआ है 3। अभी बताओ ये वेट किसका है? सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? सॉल्यूशन का कैसे निकालोगे वेट? 1000 प्लस NaOH का वेट। NaOH का वेट कैसे आएगा? NaOH के मोल दिए हैं, 40, 3 इंटू 40 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? 1.11 इंटू 1000। देखो आ गया कि नहीं आ गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया? डेंसिटी से। 120। ये तो यार कुछ अच्छा सा बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
नहीं बन रहा है। 1120 यही आ रहा है, ये काट दो। 39 नहीं कट रहा है यार ये। अरे सुनो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, ये जीरो हटा के ये उड़ा देते हैं। ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? दो हटेंगे, 3 आ जाएगा लगभग। अरे यार सुनो तो, ये ऑप्शन कितने नजदीक दे रहे हैं, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ 3 से कम ही आएगा, दिल्ली दिल्ली, चलो हाँ 3 से कम ही आएगा, दिल्ली आएगा। चलो ये अच्छा रहा, नहीं तो ये वो ऐसा करते 2.95 भी कर देते, 2.295 जैसे उन्होंने किया है ना। 3.05, एक लिखा है 3.0504। चलो 15, बॉम्बे बॉम्बे 15 में डाउट है नहीं है। 16, 17, 18, 19, चलो 21 हो गया। 22, 22 बताना है। 12.5 ना, अरे बताना है। अरे यार एक, अरे यार ये बताओ एम क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। अरे एम दिया है, एन दिया है, भी पूछ रहे हैं यार, वो कुछ तो रहम करो। क्या दिया है, एम दिया है, एन दिया है, देखो कितना दिया है, मोल। चलो कर देता हूं, बहुत बहुत कठिन क्वेश्चन। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत कठिन है। ऐसे कर दें, अरे यार चलो क्वेश्चन नंबर 23, 10 आ गया। 24, ये भी खतरनाक था। 24, ये किसी को नहीं बताना 24 बन के हुए हैं। 25 आ गया। 22 लिखा तो है यार, क्या 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 करना है? 12.5 राउंड अप नहीं सिखाया तुम्हें? देखो जब भी ऐसा आया करे ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया करो। पता है ग्रेटेस्ट क्या होता है? सबसे बड़ा।